जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी एकदम से व्यस्त होंगे। तो यार, आज 21 जनवरी है और कल हम लोगों का 22 ऑफ जैन है ना। आई होप सभी को पता होगा कल राम जन्मभूमि पर हमारे श्री राम जी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्गो फॉर दैट, है ना। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 22 जनवरी से पहले पहले वीडियो देख रहे हो तो अपने घर में एक दिया जरूर जलाएं, खुशहाली से सभी को विश भी करें और उसके बाद बाकी काम करना। ओके, असली दिवाली यही है, रियल वाली दिवाली कल ही है। ओके, चलो अब हम लोग करते हैं अपना जो डेली करते हैं। ये हम लोगों का पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 19 ऑफ वोकेबलरी सीरीज, जो कि हम लोगों की बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और ये रुकेगी जाकर बहुत लंबे समय के बाद, है ना। इसमें हम लोग कर रहे होंगे अपने 2016 में आए हुए वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आए हैं सिनोनिम के फर्स्ट वाले एग्जाम में, वो सभी हम लोग कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, क्यों देर लगाएं, शुभ काम में देरी कैसी। ओके, सडनली देयर वाज अ ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाय अ डीफनिंग एक्सप्लोजन। ओके, वेरी गुड। वर्ड कोई इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे के लिए हम ये कह रहे हैं, कोई इतना कठिन नहीं, समझो। इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो, डीफनिंग में एक वर्ड आ रहा है, डीफ, DEF। इसका मतलब होता है बहरा होना। बहरे का मतलब जिसे सुनाई नहीं देता हो। अब सुनाई क्यों नहीं देगा? देखो, अगर कोई चीज़ इतनी तेज एक्सप्लोड हुई है कि हमें सुनाई देना बंद हो गया, तो मतलब कि बहुत तेज उसमें आवाज़ रही होगी। तो डीफनिंग का मतलब भी बहुत तेज क्या होता है? वेरी लाउड, वेरी लाउड, जिसे हम लोग बोलते थंडर। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोगों का आंसर तो ये हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ठंडर। ठंडर का मतलब भी होता है बहुत तेज आवाज़। ओके, अब आते हैं बाकी के ऑप्शंस पे। तो डेंजरस तो होने वाला नहीं था। डेंजरस का मतलब क्या होता है? पेरिलस। पेरिलस का मतलब जो हार्मफुल हो हम लोगों के लिए, खतरनाक हो। ओके, हजार्डस बोलते हैं। जियो पैराडाइज एक वर्ड होता है, जियो पैराडाइज। सर्दी की वजह से हाथ भी नहीं चलते हैं ना। जियो पैराडाइज। ओके, टेरिफाइंग होने वाला नहीं था, ये क्या होता? थ्रेटनिंग, डरावना। ओके, माइल्ड का मतलब नॉट सीवियर, नॉट सीवियर, नॉर्मल, नॉर्मल जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, चलिए अगला वर्ड हम लोगों के पास है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी सेंटेंस हम लोग दे रखा है, ही शोड एग्जाम्पलरी करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। करेज तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, करेज का मतलब साहस, और एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अद्भुत या फिर प्रशंसनीय। हिंदी में बोलते प्रशंसनीय, जिसकी हम लोग प्रशंसा करें या फिर जिसकी एग्जाम्पल्स देते, जैसे कि कहते हैं ना कि इंडियन सोल्जर्स की तरह आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। वैसे एग्जाम्पलरी का मतलब होता है, एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है? कमेंडेबल या फिर लाउडेबल। लाउडेबल, जिसकी हम लोग प्रशंसा करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंडेबल। अब यूजुअल तो होने वाला नहीं था, यूजुअल का मतलब डेली रूटीन वाला, डेली रूटीन वाला। या फिर इसको एक चीज़ वो बोलते हैं, इसको टीडीएस भी बोलते हैं। टीडीएस क्यों? देखो, टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग। अब जो काम डेली करो कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं तो बोरिंग हो ही जाएगा, है ना। ड्यूरेबल होने वाला नहीं था। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग लास्टिंग चले, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, सम का मतलब एफ यू, थोड़ा सा। मीगर भी बोलते हैं, मीगर का मतलब कमी, कमी होना, कुछ थोड़ा सा होना, है ना। ओके, कमेंडेबल बता चुका, जिसके हम लोग प्रशंसा करते हैं ना, लाउडेबल। ओके, आगे चलते हैं। अगला हम लोग दे रखा है रेस्टिव। अब सेंटेंस इसका दे रखा है, व्हेन द न्यू टीचर्स इंटर्ड द क्लासरूम ही फाउंड द पपिल्स रेस्टिव। अब देखो समझो, इसमें दो चीज़ें पहले हम बताना चाहते हैं। रेस्टिव हम इसको तो, रेस्टिव का मतलब तो जो होता वो होता, अभी हम बताते हैं। बट उसके पहले एक रूल देख लो। एक होता है इंटर इनटू और एक होता है इंटर
प्लस कुछ नहीं, समझो। इंटर इनटू का मतलब होता है इंटरिंग इनटू अ डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ में जिसमें हम लोग कन्वर्सेशन हो, जो फिजिकली ना प्रेजेंस हो। और जब किसी फिजिकल चीज़ में इंटर करते हैं, जब कोई फिजिकल चीज़ में इंटर करते हैं, तो हम लोग उसके साथ इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। तो क्लासरूम तो फिजिकल है, मटेरियलिस्टिक है, तो उसमें जब इंटर करेंगे तो हम लोगों का कोई भी प्रीपोजिशन इंटर के साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, आई इंटर इनटू अ डिबेट, या फिर आई इंटर इनटू अ इंटेंगलमेंट। ओके, तो इनटू आ जाएगा, बट जब हम कहेंगे आई इंटर द होम, तो होम के साथ में इंटर आएगा, पर इंटर इनटू नहीं आएगा, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं रेस्टिव के ऊपर। तो पपिल्स का मतलब जानते हो, फॉलोवर्स होते हैं। पपिल्स का मतलब फॉलोवर्स, स्टूडेंट्स। जैसे पहले के ज़माने में जो गुरु लोग होते थे, उनके फॉलोवर्स होते थे। ये महात्मा बुद्ध के फॉलोवर होते थे, पपिल्स होते थे। बट आज के जो गुरु होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो फॉलोवर्स या फिर स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स। चलिए, अब रेस्टिव का मतलब क्या होता है। रेस्टिव का मतलब होता है इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, नर्वस, नर नर्वस। ओके, कुछ हड़बड़ाहट में रहना। ओके, नॉट एट रेस्ट। अब ये ना समझ लेना रेस्टिव है तो रेस्टिव का मतलब REST, रेस्ट, रेस्ट का मतलब रेस्टिव वही, नहीं नहीं नहीं, ये अलग होता है। अच्छा, इसको कर भी सकते हैं। देखो, आइडल का मतलब क्या होता है, जो लेजी हो, लेजी हो, पैसिव हो, स्लोथ, बहुत सारे वर्ड करा चुके ना। ओके, एट रेस्ट, ये तो होने वाला नहीं था। क्वाइट का मतलब शांत, ठीक है। ओके, इम्पेशेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलें। हाँ जी। ओके, अब कुछ नया नहीं इसमें। ओके, देयर इज नो द ऑफ द टैलेंट इन दिस कंट्री। ओके, अच्छा वर्ड है Dirt। ये हम करा चुके, जैसे पीछे वाले में अभी हमने एक वर्ड लिखा था, मीगर। मीगर का मतलब होता कमी, तो डर्ट का मतलब भी होता कमी। इसका मतलब क्या होता, कमी, लैक, मीगर। मीगर का मतलब भी होता कमी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब भी होता कमी। अब प्लेंटी तो इसका एंटोनिम होने वाला था। प्लेंटी का मतलब होता बाउंटीफुल, इनफ। जिसे हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो पैसे में बहुत अच्छा हो। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है, आ, देखो कौन सी वो, एक बैंक है, नाम उतर गया, उसके नाम से आगे सेक्स आता है, क्या नाम है, अच्छा नाम है, वो बैंक है। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालती है ना। तो उसने इस वीक में अभी एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें कहा गया कि इंडिया में अभी चल के, आगे चल के 100 मिलियन एफ्लुएंट लोग हो जाएंगे। 100 मिलियन का मतलब है कि जो अभी है, अभी अराउंड 60 मिलियन एफ्लुएंट लोग हैं। 60 मिलियन एफ्लुएंट लोग हैं। एफ्लुएंट वही जिनकी ईयरली जो इनकम है वो 8 लाख प्लस है, 8 लाख प्लस है। उनको हम लोग एफ्लुएंट की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो 8 लाख जो ईयरली जिनकी इनकम है, एनुअल इनकम है, उन्हें हम लोग एफ्लुएंट कैटेगरी में रखते हैं। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 2027 तक इंडिया में 100 मिलियन एफ्लुएंट लोग हो जाएंगे। चलो वो तो मान लो थोड़ी सी करंट अफेयर बीच में आ गई। प्लेंटी का मतलब हो गया। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी तो होने वाला नहीं था। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जो उपलब्ध हो, जिसे हम लोग अटेनेबिलिटी कह सकते हैं। मतलब अटेनेबल हो, जिस जो अवेलेबल हो, अटेनेबल हो, एक्सेसिबल हो। हाथ भी नहीं चल रहा। ओह, क्या किया। और अब्सेंस तो होने वाला नहीं था। अब्सेंस का मतलब नॉट प्रेजेंट, मतलब कि ट्रिवेंट। ट्रिवेंट का मतलब भी होता जो स्कूल से छुट्टी लेना बिना बताए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा। ओके, द सर्वेंट रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स। सर्वेंट रिटायर्ड टू देयर
क्वार्टर्स। अब रिटायर्ड का मतलब क्या होता? अब रिटायर्ड का मतलब तो सभी पता भाई। रिटायर्ड का मतलब छुट्टी ले लेना या फिर काम ना करना। छुट्टी ले लेना, काम ना करना, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं पेंशन धारी हो जाना। तो हम लोग जिसे बोलते हैं पेंशन। पेंशन पेंशन का मतलब होता है जो पेंशन जिनको मिलने लगती है वो रिटायर कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर लीव फ्रॉम वर्क, जो काम से छुट्टी ले लेते हैं उनको भी हम लोग रिटायर बोलते हैं। ओके ठीक है। जिसे कि रिटायर हर्ट बोलते हैं कि चोट लगने के बाद ये रिटायर हो गया। तो ऐसा नहीं वो खेलेगा नहीं, अब खेलेगा पर अभी इस खेल से जो ऑनगोइंग मैच था उसमें से रिटायर हो गया है। ठीक है। तो अब इंटर तो होगा नहीं, अभी इंटर हमने आपको बताया था। ओके, इंटर तो होगा नहीं। वेंट अवे सही। गो अवे का मतलब क्या होता है? रिटायर होना। गो अवे का मतलब रिटायर होना। ये वेंट अवे तो मान लो सेकंड फॉर्म है। रन अवे का मतलब तो भाग जाना होता है, स्केप। स्केप, वैसे स्केप का मतलब होता है बच के भागना। ओके, रन अवे का मतलब भी भाग जाना। मोबिलाइज, अब मोबिलाइज तो होने वाला नहीं, तो मोबिलाइज के दो सेंस आते हैं। देखो, एक मोबिलाइज का मतलब होता है कि कोई भी सेना की टुकड़ी भेजना कोई ऐसे एरिया में जहाँ वॉर हो रहा हो, या फिर कोई ऐसा कुछ कंट्री की सर्विस देने के लिए, मिलिट्री वर्क के लिए कोई सेना की अगर टुकड़ी भेज रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मोबिलाइजेशन हो रहा है। पुलवामा अटैक के टाइम पे भी बहुत सारे जो ट्रूप्स थे इंडियन आर्मी के वो मोबिलाइज किए गए थे। ओके, और एक मोबिलाइज होता है मूवमेंट के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं मूवेबल। जो चीज़ मूवेबल हो उसे हम बोलते हैं मोबिलाइज्ड है। जिसे एक वर्ड आपने सुना होगा, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और मोबाइल का मतलब जो मूव कर सके। अब जो सेल्फ मूव हो सके, आप कहोगे कि गाड़ी, ऑटोमोबाइल का मतलब तो ये हम लोगों की जो व्हीकल्स होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे गाड़ी तो हम चलाते हैं, नहीं, चलती तो खुद ही है ना। आप तो सिर्फ उसमें एक्सीलेट करते हो उसको, डी एक्सीलेट या फिर रिटार्ड करते हो उसको, ब्रेक लगाते हो, इग्निशन देते हो उसको, बस यही काम करते हो, बट मूव तो खुद ही करती है ना। तो जो खुद मूव हो सके उसे ऑटोमोबाइल बोलते हो। मोबिलाइज का मतलब भी मूवेबल हो जो। ओके, अगला, द नेवी गेव टेक्टिकल सपोर्ट टू द मरीन्स। अब टेक्टिकल का मतलब क्या होता है? ये सुना होगा एक वर्ड, टैक्टिक्स। वो जो है टैक्टिक्स लगाते रहते हैं ये साहब, ऐसे सुना होगा। इनकी टैक्टिक्स काम नहीं आई। नॉर्मल भाषा में बोलती रहती, मम्मी लोग भी बोलती रहती, बहुत टैक्टिक्स लगाता है ये, है ना, ऐसा उनका ऐसा प्रोनाउंसिएशन आता है। तो टैक्टिक का मतलब होता आइडियाज या फिर प्लानिंग। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक। ठीक है, ये तो सिंपल है, स्ट्रेटेजी बहुत बनाते रहते हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या होता? सेंसिटिव का मतलब होता रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, सेंसिटिव का मतलब रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, ओके, जो तुरंत रिस्पॉन्स करने वाला, सेंसिटिव हो बहुत, है ना, चेंजेबल हो, जिसे हम लोग बोलते हैं। फिकल बोलते हैं, फिकल। फिकल का मतलब भी तो तुरंत चेंज हो जाता है। सेंसिटिव का मतलब भी तुरंत रिएक्ट करेगा, रिएक्टिव बोलते हैं, रिएक्टिव। ओके, इमीडिएट का मतलब तो सडन होता है, तुरंत। और एक्सपर्ट भी नहीं होने वाला था। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? जो अपने अपने भी जो उसकी जो फील्ड हो उसमें बहुत ज़्यादा लर्न हो, या फिर सीजनड बोलते हैं उसे हम लोग, सीजनड। हम लोग उसको और भी बहुत है। मेस्टो एक वर्ड आता है, मेस्टो का मतलब होता है जो हरफन मौला खिलाड़ी होता है। या फिर एक वर्ड आता है क्या बोलते हैं, आ, हम्म, हाँ, लर्न सीजनड मेस्टो, आ हाँ, अभी देखो दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, देखो कितना सिंपल वर्ड था, वही हम कह रहे हैं। वेटरन, वेटरन बोलते हैं ना, कहते हैं ना आई एम आर्मी वेटरन। तो आर्मी वेटरन का मतलब वो आर्मी में बहुत सारी सर्विस दे चुके, तो अब उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। भी नहीं चलते हैं, एक्सपीरियंस्ड। ओके, डन। अब अगले पे चलते हैं। अ जीनियस टेंड्स टू डेविएट फ्रॉम द रूटीन वे ऑफ थिंकिंग। देखो अभी हम यही बात कर रहे हैं टीडीएस के लिए। टीडीएस वर्क, जो रूटीन वर्क होता है ना,
उससे एक जीनियस जो होता है वो हमेशा जो नॉर्मल डे लाइफ वर्क होते हैं उससे, या फिर डे लाइफ जो थिंकिंग होती है, नॉर्मल थिंकिंग जो लोगों को होती है कि सुबह उठो, खाओ पियो, फिर अपने काम करो, फिर सो जाओ, ये काम जीनियस करता नहीं कभी, वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचता रहता। तो ये तो हो गई सेंटेंस की हिंदी। बट हम लोगों का वर्ड है डेविड। डेविड का मतलब होता है चेंज होना या फिर डिस्ट्रैक्ट होना। ओके, चेंज करना अपना, चेंज पाथ, चेंज इन पाथ, जिसे जो हम लोगों के रिफ्रैक्ट हो जाना, जिसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट क्या होती है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है या फिर मूव हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। जो नॉर्मल वे ऑफ लाइट, अगर पाथ ऑफ द लाइट होती है वो ये है, बट वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, कहीं इधर मूव हो जाएगी या फिर इधर मूव हो जाएगी हल्की सी। तो यहाँ पर कह देते रिफ्रैक्ट हो गई है या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, इस फिनोमिना को बोलते हैं। तो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट तो होगा नहीं। डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, जो कि ये बी ऑप्शन में दे रखा, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान लेना। जैसे कि हमने इसको पहचान लिया है या फिर हमने इसको बांट दिया है, अलग अलग कर देना। ओके, क्या बोलते हैं उसे, इंट्रोड्यूस कर लिया हमने इसको। अरे भाई कितनी गंदी मीनिंग लिखोगे। इंट्रोड्यूस करना, वैसे इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पहचान कराना, पर यहाँ पर पहचान करना का मतलब भी आ जाता है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि बांटना, अलग अलग करना, है ना। जैसे कि डिस्टिंग्विश, जैसे अभी हम लोग एसएसबी देने जाते हैं तो उसमें डिस्टिंग्विश किया आता है, क्या क्या, एक जो फ्रेशर होते हैं उनको अलग रखा जाता है और जो रिपीटर होते हैं उनको अलग किया था। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विशमेंट हो रही है। ओके, चलिए अगला। तो सही आंसर हो जाएगा डिफर। डिफर का मतलब होता है चेंज करना, अलग होना, है ना। डिफरेंट जिसे बोलते हैं, अलग बिल्कुल पाथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ही वॉज ग्रेटली डेबिलिटेटेड बाई एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। ओके, तो हम लोग वर्ड दे रखा डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड का मतलब होता है कमजोर पड़ना। इसका मतलब क्या होता है, कमजोर पड़ना, या फिर बोलते सिक हो जाना, बीमार हो जाना या फिर कमजोर पड़ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीकेंड। हाँ, वीकेंड का मतलब होता है डोसाइल बनाना ना। डोसाइल का मतलब ये होता है कमजोर होना। एक वर्ड होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ये होता है कमजोर, तो कमजोर बना देना। तो उसके अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा ने उसे क्या किया, कमजोर बना दिया। डिप्रेस होगा नहीं, डिप्रेस का मतलब डिमोटिवेटेड। वरीड का मतलब कंसर्न, वरीड का मतलब चिंतित, वरीड का मतलब चिंतित। डिफीटेड का मतलब तो हरा देना, जिसे बोलते हैं सरेंडर करवा देना, है ना। ओके, अगला वर्ड, हिज एफर्ट्स एट हेल्पिंग द पुअर आर लाउडेबल। अब जो लाउडेबल वर्ड अभी हमने बोला था 2 मिनट पहले, अभी हमने बोला था ऊपर ही, लाउडेबल बताया था जिसकी प्रशंसा करें हम लोग, है ना, जिसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जिसकी बातें की जाती लंबी लंबी। तो लाउडेबल का मतलब क्या होता है, कमेंडेबल, कमेंडेबल या फिर एग्जाम्पलरी। ऐसे याद कर सकते हो, जिसके एग्जाम्पल दिए जाते तो वो कैसा बंदा होता, बहुत ही बड़ाई वाला होता ना, कि शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो एग्जाम्पल का मतलब उसकी बड़ाई की जा रही होती है। तो प्रेज वर्दी हो गया, जिसकी प्रशंसा लायक हो। सिंसियर का मतलब होता है सीरियस, या फिर सिंसियर का मतलब एक ये भी होता पंचुअल, कि वो अपने टाइम से पंचुअल है। पंचुअल का मतलब भी यही होता है कि भाई आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो, है ना, तभी पंचुअल हो गए। वेलकम का मतलब तो हेल। ओके, गुड का मतलब तो काइंड या फिर बेनिफिशियल, बेनिफिट। ओके, अगला। अगला है हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स। तो रिप्रोच का वर्ड हमको बताना है। ओके, रिप्रोच का वर्ड बताना हमको। तो रिप्रोच का क्या हो जाएगा, जो रिप्रोच का मतलब होता है डांट फटकार या फिर
बैकलेस। प्रोज का मतलब क्या होता है? बैकलेस। बैकलेस का मतलब होता है थोड़ी सी कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब बुराई वगैरह, है ना। तो अब एक वर्ड है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर। ओके। ट्रीटिंग द पीपल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है डांटना, फटकारना। इसको हम लोग कहते हैं स्कोल्ड करना, रिव्यूक, है ना। डांटना, फटकारना। कंडेम करना भी होता है। कंडेम का मतलब बुराई करना। सिंपैथी होगा नहीं। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। कंपेशन करना। ओके। रिमोर्स का मतलब रिग्रेट करना। रिमोर्स का मतलब रिग्रेट करना, गिल्ट फील करना, गिल्ट फील करना। ओके। इंडिफरेंस का मतलब तो स्टोइक होता है, जिसे कोई मतलब ही ना हो, उदास बैठा हो शांति से एक जगह पर, है ना। न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। चलिए अगला चलते हैं। ओके। तो इतने ही थे आज के वर्ड। हाँ जी। कहाँ गया? ओके। इतने वर्ड थे भाई। ये 2016 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछे गए थे और हम लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और कोई ऐसा नया वर्ड नहीं था जो कि हम लोग कर ना सकते हों इसमें। जो भी एक नया डिफिनिंग लगा भी था, ये डिफिनिंग सॉरी डिफिनिंग लगा भी था, वो हम लोगों ने कितने आसानी से कर लिया कि डीप वर्ड आया जिसमें जिसको कहा जाता है बहरा। और बहरा कोई चीज़ अगर हमें बना रही तो मतलब बहुत उसकी आवाज़ तेज होगी। तो चलो भाई आज का यही पार्ट रहा और सीक्वेंस एंड सीरीज और मैट्रिक्स के पार्ट आपको आपके पास आ ही गए होंगे। आई होप आपने देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक मैथ PYQS सीरीज मिल रही होगी। एनडीए मैथ PYQS सीरीज करके एक प्लेलिस्ट मिल रही होगी, उसको पूरा चेकआउट करना ना भूलें। ओके। और इंग्लिश की और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि 1 से लेकर 18 पार्ट्स हमने करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो नीचे। उसकी भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो। और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF पड़ी हुई है। इस पूरे PDF को अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आइए। उसका नाम है इंडिया की जर्नी। अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली है, 350 मेम्बर है अराउंड। नहीं, उसमें तो कम ही है यार, है ना। तो कम मेंबर हैं बट इट इज़ हैप्पी एंड केयरफुल फैमिली। और वहाँ पर हम लोग डेली कुछ क्विजेज वगैरह करते रहते हैं, कुछ डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ आ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी PDF वगैरह हमने डाल रखी हैं पहले भी। इतना कंटेंट बहुत है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। चलिए, मिलते हैं फिर कल इसी के साथ में एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे एनडीए 2015 के सेकंड वाले एग्जाम में जितने भी सिनोनिम आए हैं। ओके, चलो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।